रिपू सर इंग्लिश क्लासेज में पुनः आपका स्वागत है। आज से एक नया सीरीज जो है मैं शुरू कर रहा हूं, वो खास करके कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स के लिए है। वोकेबलरी और उसका प्रयोग भी हम बताएंगे। तो कॉम्पिटिटिव वर्ड्स के आज पार्ट 1 की चर्चा करेंगे। कौन कौन से शब्द लिए हैं पार्ट 1 में, उसको हम लोग आज देखेंगे। तो कॉम्पिटिटिव वर्ड्स में है 16 शब्द आज लेकर के आए हैं। शब्द है पहला अबैफ्ट। अबैफ्ट का मतलब होता है पिछला भाग, खास करके जहाज के लिए आता है। जैसे अबैफ्ट ऑफ द शिप मतलब जहाज का पिछला भाग, पीछे वाला पार्ट को हम अबैफ्ट कहते हैं। अगला है अबैंडन, त्याग देना, छोड़ देना। जैसे अबैंडन द होप, आशा छोड़ देना। अबैंडन हिज ओल्ड कार, अपनी पुरानी कार को त्याग देना, छोड़ देना। तो अबैंडन का मतलब होता है त्याग देना, छोड़ देना, जिसको गिव अप भी कह सकते हैं। अबेस, अबेस का मतलब अपमानित करना। जैसे राहुल अबेस्ड हिमसेल्फ, राहुल ने स्वयं को अपमानित किया। कैसे? बाय कमिटिंग थेफ्ट, चोरी करके, या बाय अनसीमली बिहेवियर मतलब अशोभनीय व्यवहार करके। तो बाय का मतलब होता है यहाँ पर कि कोई काम करके। तो बाय प्लस बी फॉर मतलब कोई काम करके। बाय लूटिंग द बैंक, बैंक लूट कर करके। अगला शब्द है अबेस्ड। अबेस्ड का मतलब होता है लज्जित। जैसे हिज बॉसेज क्रिटिसिज्म, उसके बॉस का जो क्रिटिसिज्म था, आलोचना जो थी, लेफ्ट हिम, उसे कहाँ छोड़ दिया? फीलिंग, महसूस करने के लिए। रादर अबेस्ट मतलब फीलिंग रादर अबेस्ट मतलब कि बल्कि वह अबेस्ट फील करने लगा। किससे? अपने बॉस के क्रिटिसिज्म ने उसे लज्जित होने के लिए छोड़ दिया, मतलब वह लज्जित हुआ। अबेट, कम करना, किस चीज को कम करना? विंड, हवा को, नॉइज को, पेन को। यदि कोई आप दवा खाते हैं, दर्द है, तो उस दवा को खाने से आपका पेन जो है अबेट होता है। अब जैसे आंधी है, तो आंधी को कम हुआ तो उसमें अबेट का प्रयोग करेंगे। नॉइज है, बहुत शोरगुल है, उसको कम करने का प्रयास किया जाता है। तो विंड, नॉइज और पेन को जो है कम करने के लिए अबेट का प्रयोग करते हैं। जैसे द शिप सेल्ड, जहाज जो है सो आगे बढ़ा। कब? व्हेन द स्टॉर्म हैड अबेटेड, जब स्टॉर्म जो है सो कम गया था, आंधी जो है सो कम गई थी। तो अबेट का प्रयोग होता है कम करने में, हवा, आवाज और दर्द को कम करने में। एब्डिकेट, गद्दी को खाली करना, सिंहासन को खाली करना, या अपने कोई जिम्मेवारी है उसको 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 खाली कर दिया कि ना भाई अब जिम्मेवारी जो है हम पर नहीं है। जैसे ही हैज एब्डिकेटेड ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटीज मतलब उसने सारी जो जिम्मेवारी है उसको खाली कर दिया, छोड़ दिया, एब्डिकेट कर दिया। एब्डक्ट, अपहरण करना, किडनैप में इसका प्रयोग होता है। जैसे ही वाज एब्डक्टेड, उसको अपहरण किया गया। इन ए ब्रॉड डे लाइट मतलब दिन दहाड़े, इन ए ब्रॉड डे लाइट मतलब दिन दहाड़े उसको जो है सो किडनैप किया गया, अपहरण किया गया। एबिरेंट, एबिरेंट का मतलब होता है पथ भ्रष्ट। जैसे एबिरेंट बिहेवियर, कैसा व्यवहार किया? एबिरेंट बिहेवियर, जैसे पथ भ्रष्ट आदमी करता है उस ढंग का व्यवहार में इसका प्रयोग होता है।
एबिरेशन, राह से हटना। अब जैसे ही स्टोल माई वॉच, उसने मेरी घड़ी चुरा ली। कब? इन ए मोमेंट ऑफ एबिरेशन, एक ही क्षण हम अपने राह से हटे, मतलब जहां घड़ी रखी हुई थी वहां से थोड़ा ही पल हटा कि उसने मेरी घड़ी चुरा ली। तो इन ए मोमेंट ऑफ एबिरेशन मतलब एक ही पल से वहां से नजर हटा, एक ही पल के नजर हटने से, उस राह से हटने से उसने मेरी घड़ी चुरा ली। अबेट माने भड़काना। किस लिए भड़काना? अपराध के लिए, कोई गलत कार्य के लिए। जैसे ही वांट्स मी, वह मुझे क्या चाहता है? टू अबेट द क्राइम, कि और जो है अपराध को हम भड़काऊं। वह मुझे अबेट करता है कि क्राइम को हम बढ़ाएं। तो भड़काना अपराध के लिए अबेट का प्रयोग होता है। अबियांस मतलब स्थगित अवस्था में है। जैसे यू शुड होल्ड दिस डिसीजन इन अबियांस, कहा कि यह जो डिसीजन जो है, जो तुम रखे हुए हो डिसीजन, इस डिसीजन में तुम इसके लिए तैयार हो, अभी जो है सो इन अबियांस कर दो, मतलब अभी इसको स्थगित रख दो। एवर मतलब घृणा करना। जैसे एवर टेररिज्म, आतंकवाद से घृणा करना। एवर टेररिस्ट, आतंकवादियों से घृणा करना। एवर स्मोकिंग, धूम्रपान से घृणा करना। तो इसमें आप एवर का प्रयोग करते हैं। ये था आपका एवर। अगला है एबाइड। एबाइड का प्रयोग देखिए, प्रतीक्षा करना, सहना या बर्दाश्त करना या रहना, किसी स्थान में रहना के भी अर्थ में एबाइड का प्रयोग करते हैं। तीनों प्रयोग देखिए, एबाइड द कमिंग ऑफ द मिनिस्टर, मतलब मिनिस्टर के आने का यहाँ पर प्रतीक्षा किया जा रहा है। जैसे वी शुड एबाइड द कमिंग ऑफ द मिनिस्टर, हमें मिनिस्टर के आने की प्रतीक्षा करनी चाहिए। दूसरा है एबाइड का प्रयोग सहना में। आई कैनॉट एबाइड सच ए पर्सन, मतलब यह आदमी इस व्यवहार का है कि मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं। आई एबाइड इन ए स्मॉल टाउन, मैं एक छोटे शहर में रहता हूं। यहां एबाइड का मतलब हुआ निवास करना, रहना। नोट में याद रखेंगे, एक एबाइड के साथ जब बाय लगता है तो एबाइड बाय का मतलब होता है पालन करना। जैसे वी शुड एबाइड बाय द रूल्स, हमें नियमों का पालन करना चाहिए। अगला प्रयोग है 14 है एब्जेक्ट। एब्जेक्ट का मतलब नीच या दयनीय। जैसे एब्जेक्ट बिहेवियर, कैसा बिहेवियर? नीच वाला व्यवहार। एब्जेक्ट पॉवर्टी, कैसी गरीबी? दयनीय गरीबी है, भयानक गरीबी है, एब्जेक्ट पॉवर्टी। एब्ज्योर, कसम खा करके किसी विचार या अधिकार या दावे को छोड़ देना। कसम खा करके क्या छोड़ना? विचार, अधिकार या दावा किसी चीज पर है उसको छोड़ देना। जैसे ही एब्ज्योर्ड इस्लाम, उसने कसम खा करके इस्लाम धर्म को छोड़ दिया। ही एब्ज्योर्ड हिज क्लेम ऑफ दिस प्रॉपर्टी, उसने इस प्रॉपर्टी का जो दावा उसका था, उसने शपथ लेकर के छोड़ दिया कि भाई इसमें मेरा कोई दावा नहीं है, मेरी संपत्ति नहीं है। अब्लेज, अब्लेज मतलब जलना, बर्निंग, जलना। द होल बिल्डिंग वाज अब्लेज, मतलब पूरा बिल्डिंग जो है सो जल रहा था। अब्लेज का मतलब बर्निंग, जलना। तो यह आपका जो है आज से जो हम सीरीज शुरू किए हैं कॉम्पिटिटिव वर्ड्स, इसका पार्ट 1 आज से मैंने शुरू किया है। यह बराबर चलता रहेगा और आप मेहनत करके इन शब्दों को आप तैयार करेंगे। हमने प्रयोग भी बताया है, इससे आपकी वोकेबुलरी मजबूत होगी, तो आपका कंप्रिहेंशन भी मजबूत होगा, सिनोनिम्स एंटोनिम्स भी मजबूत होगा। ठीक है, धन्यवाद।